राम राम, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बड़ी खबर बताते, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को ब्रीफ किया है। अधिकारियों के संग बैठक की उन्होंने। बैठक के बाद गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है। सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वाटर रिसोर्सेज पर सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला भी किया गया है। इस बैठक में हाई लेवल बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। बैठक के बाद गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी। सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हालात अभी पैदा हो रहे हैं, इस वक्त जो स्थिति है उसको देखते हुए सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि हर व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए। और खास करके हरियाणा और जो सीमावर्ती राज्य हैं, पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं, वहां पर और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं कि हमें ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की जो एसेंशियल सर्विसेज हैं नागरिकों के लिए, उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए। और उसके लिए जो भी कंटिजेंसी प्लान है वो हर एक विभाग अपनी तैयार करे। उसके पश्चात हमने सभी फील्ड के जो हमारे अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, एसपीज़ हैं, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस हैं, उनके साथ एक और व्यापक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम साहब ने करी है। और उसमें हमने होम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से दो मुख्य एक्ट हैं जिनको हम फिलहाल जिनके तहत आगे कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का। तो उसमें हमने ये बताया कि कल हमने ऑलरेडी सभी ज़िला उपायुक्तों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिलीज़ कर दिए हैं हर ज़िले में 5 लाख के रेट से इमरजेंसी सर्विसेज या कोई भी आपातकालीन सुविधाएं देने के लिए। साथ ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोलर अंडर सिविल डिफेंस नोटिफाई कर दिया गया है। और उसके तहत हमने आज उनको बताया कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं कि ज़िला प्रशासन इंश्योर करे इस दौरान। और सीएम साहब ने भी यही जोर दिया कि चाहे वो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, दाल है, राशन है, इसकी हमने आदेश दिए हैं सभी डीसीज़ को कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत वो ऑर्डर्स जारी करें कि कोई भी होर्डिंग और स्टॉक पाइलिंग नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और सभी अधिकारी इसमें बैठक में मौजूद रहे हैं। और जो हालात अभी इस वक्त सिचुएशन जो बन रहे हैं उसको देखते हुए हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ अभी जानकारी अपडेट धरातल पर क्या अभी स्थिति है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर और सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की गई है। बैठक के जरिए तमाम दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से जारी किए गए हैं। इस बैठक के अंदर हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा भी जो है वो शामिल रही थी। बैठक के बाद हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा की ओर से मीडिया से बातचीत की गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि जो है हरियाणा के अंदर फायर क्रैकर्स पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है या फिर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डायल 112 पर जो है वो कंफर्मेशन कर सकता है। इसके साथ साथ उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि आज दो अहम बैठकें हुई हैं। जिस तरीके से कल सिविल डिफेंस एडवाइजरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, हमें सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को एसेंशियल सर्विस में कोई रुकावट ना हो, तो इस तरीके की बातें की गई है। और साथ ही साथ उनकी ओर से भी कहा गया कि एसपी और डीसी के साथ वर्चुअल बैठक भी की गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड सिविल डिफेंस मैनेजमेंट पर जो चर्चा जो है वो की गई है। और सभी डिप्टी कमिश्नर को 5-5 लाख रुपए अलॉट कर दिए गए हैं। अगर इस तरीके के हालात में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो है वो 5-5 लाख रुपए की जो
पावर है वो दे दी गई है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो अपने स्तर पर खर्च कर सकता है। इसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है दुरुस्त करने की बात जो है वो होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा की ओर से कही गई है। इसके साथ साथ उनकी ओर से कहा गया है कि लोकल लेवल पर अगर कोई पद रिक्त पड़ा है तो डिप्टी कमिश्नर को उसकी पावर दे दी गई है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो पद भरने के लिए जो है वो नोटिफिकेशन अपने स्तर पर जारी कर सकता है। इसके अलावा उनकी ओर से ब्लैक आउट को लेकर भी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं कि किन किन इलाकों में ब्लैक आउट किया जाना है। सभी डीसी को निर्देश दिया गया है कि सेंट्रलाइज कमांड सिस्टम जो है वो बनाया जाए। इसके साथ साथ नागरिकों से भी अपील की है कि झूठी अफवाहों पर विश्वास न करें और राज्य सरकार के रेगुलेटर ब्रीफिंग जो है जो जिस तरीके से सरकार की ओर से जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसी पर विश्वास किया जाए और पैनिक जो ना फैले इसलिए सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहें। इस तरीके की बातें भी जो है वो की गई है। सुमिता मिश्रा की ओर से कहा गया कि अंबाला सिरसा ऑलरेडी हॉट लाइट है और सेना इसकी पूरी देखभाल कर रही है क्योंकि अंबाला और सिरसा यहाँ एयरफोर्स का हवाई अड्डा है क्योंकि कल जिस तरीके से सिरसा के अंदर जो है एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान की ओर से दागी गई थी लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो भारतीय सेना की ओर से किया गया। तो ऐसे में सिरसा और अंबाला जो है ऑलरेडी हॉट अलर्ट पर जो है वो रखे गए हैं, हॉट लाइट पर रखे गए हैं। इनकी निगरानी जो है वो सेना की ओर से की जा रही है। इस तरीके की बात जो है वो होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा की ओर से की गई है। इसके साथ साथ हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा की ओर से कहा गया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर एनरोलमेंट सिस्टम सोमवार से हर जिले में आयोजित किए जाएंगे, यानी कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर एनरोलमेंट सिस्टम को हर जिले में सोमवार से चालू कर दिया जाएगा। तो ये तमाम बड़ी बातें हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो कही गई है। तो आज एक बड़ी बैठक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में तमाम अधिकारियों के साथ जो है वो की गई है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है नागरिकों को भी चाहिए कि इन सभी एडवाइजरियों को पालन करें और सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उन पर ध्यान दें, न कि अफवाहों पर। साहिल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से हरियाणा में इस वक्त अलर्ट है और क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। जरा देखिए आप, हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप देखिए जो लगातार थ्रेट्स आ रहे हैं उन थ्रेट्स को देखते हुए हरियाणा इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बॉर्डर और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है, यानी कि हर जगह अभी सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। लगातार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको एहतियात में लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्लैकआउट के सारे नियमों के पालन के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। ये तमाम वो एहतियातन कदम है। आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें हैं उसको आप सर्कुलेट मत कीजिए। शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारियों की भी छुट्टी है, स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है, पुलिस की छुट्टी रद्द कर दी गई है। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या दिल्ली की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये देखिए ये महत्वपूर्ण जो स्थान है, अयोध्या से लेकर दिल्ली तक सब जगह अभी रद्द कर दिया गया है उड़ानें। HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो स्क्रीनिंग है वो भी रद्द कर दी गई है। ये सब होना था। और इस बीच एहतियातन हरियाणा में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आतिशबाजी नहीं हो सकती है, पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं आप। अगर कोई ओकेजन है, कोई खुशखबरी है या फिर कोई शादी समारोह है, वैवाहिक कार्यक्रम है, तो उसमें आतिशबाजी करने पर बिल्कुल मनाही है क्योंकि इससे अफवाहें फैलती हैं। और जो हालात अभी बने हुए हैं आप देखिए, अगर कोई भी पटाखा फूटता है तो लोग समझेंगे कि कहीं हमला हो गया है, कहीं अटैक हो गया। इससे लोगों में अफवाह न जाए, इसलिए वहां पर सीधे सख्त निर्देश दिए गए हैं जिले के कलेक्टर को कि आप इसको एग्जीक्यूट कराइए कि कोई भी आतिशबाजी नहीं करेगा। और देखिए किस तरीके से हरियाणा आपने देखा कि अलर्ट मोड पर है और तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। अब चंडीगढ़ में किस तरीके से इस वक्त व्यवस्थाएं हैं, आइए ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी दिखा देते हैं आपको। देखिए चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले क्या क्या हैं, देखिए जरा। चंडीगढ़ पंचकुला में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है पूरी तरीके से, क्योंकि आप देखिए पठानकोट के पास अब जो ड्रोन आया था पाकिस्तान की तरफ से, आप देखिए पंचकुला में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी है। चंडीगढ़ में पूरी तरीके से पाबंदी है क्योंकि ये इलाके सटे हैं पाकिस्तान से
और पाकिस्तानी यहाँ पर ड्रोन से हमले कर सकते हैं। राशन और ज़रूरी चीज़ों की स्टॉकिंग पर रोक है, यानी कि कालाबाजारी नहीं हो सकता, होर्डिंग नहीं हो सकता। बिना वजह लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की गई है। जो लोग चौक चौराहे पर रात के वक्त टहलते हैं उन पर रोक लगाने के लिए आदेश पारित हो गए। सभी विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और ये एहतियातन जो कदम है, सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। देखिए, चंडीगढ़ में रविवार और शनिवार को भी डीसी का ऑफिस खुला रहेगा। सीटीयू ने जम्मू कटरा जाने वाली बस बंद कर दी है। जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर प्रशासन है उसने जो बसों पर बैन लगाया है जो कि कश्मीर की तरफ जाएंगे, जम्मू की तरफ जाएंगे, उसको देखते हुए, थ्रेट को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही, बता दें बड़ी खबर इस बीच आगे।